ये पॉइंट लिखो, फिर मैं आता हूँ उसके क्वेश्चन पे इसके बनना किस तरह है इसे। किसका एस दिखाना है हमें? अदर एटम्स का, सिवाय कार्बन के। कार्बन का एस दिखाना नहीं है। बाकी सबके एस क्या करना है? दिखाना है। बाकी सब में कौन सा एटम आएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है सबके एस दिखाना है आपको, सिवाय किसके छोड़ के? कार्बन के। उसका नहीं दिखाते हम। ठीक है। क्यों नहीं दिखाती दीदी? यस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 4 बजे बुड्ढे थे, मर चुके हैं अभी वो। अभी ऊपर है वो, भगवान के पास। हमें जाना पड़ेगा पूछने के लिए क्यों ऐसा। ठीक है। हाँ, एक नियम ऐसा बना रखा है, मतलब है ना। कोई रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है इसके पीछे कुछ। ठीक है ना। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, जैसे नहाते, क्यों नहाते हो? लॉजिक है उसके पीछे क्या? लॉजिक है कि नहीं? नहाते हो आप लोग ना, कि ठंडी चल रहा है, ठंडी में। हाँ, तो लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल इसमें। बट हाँ, बहुत काम आता है ये तरीका हमें कॉम्बो को लिखने में। जैसे अगला, थर्ड पॉइंट इसमें देखो, थर्ड पॉइंट। राइट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट ये है कि कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को दिखाएंगे क्या हम? 2 लाइन से। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डीबी क्या होता है? डीबी मतलब, व्हाट इज डीबी? डबल बॉन्ड ना, व्हाट इज टीबी? ट्रिपल बॉन्ड। इसको दिखाना है 3 लाइन से। जैसे कि लिखा मैंने ऐसे कुछ, मैंने लिखा ऐसे, और ये लिखा मैंने। बताओ, पहले वाले केस में डबल बॉन्ड किसके बीच में? डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में? पहले और दूसरे। इस वाले में डबल बॉन्ड किसके बीच में? दूसरे और तीसरे। यस, दूसरे और तीसरे। ठीक है। ये तरीका है बताने का। अब आपसे पूछा अगर मैंने ये, क्या होगा इसका? बताओ मतलब, कि ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पे है वो? दूसरे और तीसरे के बीच में। यस। यस। इस वाले केस में ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ है वो? C2 और C3 के बीच में। इट इज टीबी। टीबी मतलब ट्रिपल बॉन्ड। लिखे बस। आओ करते हैं क्वेश्चन इसके फिर। मैं आप, क्या वो, अरे लाइन मिट गया गलती से। हाँ दीदी हाँ। सो स्मार्ट। लिखो, आगे बढ़ता हूँ मैं। क्लियर ना? अब एक क्वेश्चन उठेगा मन में आपके, उठना चाहिए, नहीं उठ रहा है तो। सर आपने ऐसे बनाया, सर मुझे ऐसे बनाना है, क्या दिक्कत है? बनाओ ना, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा है तुमको? कोई तुमको रोकेगा नहीं। तुम ऐसे लिखो, तुम ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेटर क्या होता है? बेटर ये होता है, ऊपर नीचे करो, एक एक ऊपर एक नीचे। ठीक है। सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लाइन बनाना है। अब मान लो आप ऐसा कर रहे हो, आपने ऐसे कर दिया, यहाँ पे एक आप यहाँ बना रहे हो, तब दिक्कत है। बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये कहाँ पे? दूसरे और तीसरे के बीच में। इस वाले में ये फोटो आ रही है क्या? नहीं, तो ये गलत है फिर। ठीक है। जल्दी छापो इसे, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे इसके। डन सबका लिख के, तीनों पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि कैसे दिखाएंगे सीसी बॉन्ड को? बाई व्हाट? कॉर्नर ऑफ और एंड किसका? जिगजैग लाइन का। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? किसका एज दिखाना है? कार्बन एज का नहीं दिखाना है, और बाकी सबका दिखाना है। अगला पॉइंट, डबल बॉन्ड मतलब 2 लाइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? बस खत्म, यही है। आओ करते हैं क्वेश्चन इसके। सबका हो गया लिख के पूरा? ये आओ, ये डी बाद में पड़ेगा इसे। इसे ड्रॉ करना है आपको नॉर्मल फॉर्म में, इन स्ट्रक्चरल फॉर्म। आपको ड्रॉ करना है इसे किसमें? स्ट्रक्चरल फॉर्म। पहले आप देखो यहाँ पे, मैं कराऊंगा आपको 4-5 क्वेश्चन। ठीक है। फिर आपको दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। ये सही फॉर्म लिखा है मैंने यहाँ पे? एच दिखाया ना मैंने, हेटेरो एटम ये ना, अगले दूसरे एटम्स का। बट मैंने यहाँ एच नहीं दिखाया, क्यों? यहाँ तो एच होगा ना, एच। इधर पे कार्बन होगा, इधर पे क्या होगा? कितने होते हैं बॉन्ड कार्बन के? 4। पर हम ये बॉन्ड क्यों नहीं दिखा रहे? सी एच बॉन्ड। हम ये बॉन्ड क्यों नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे? इसको मैं ऐसे लिखूंगा हमेशा, क्यों? बिकॉज हम किसका एच दिखाते नहीं है, और बाकी सबका क्या करना है? दिखाना है। बस ये कहानी है। आओ ड्रॉ करते हैं इस फॉर्म में। ड्रॉ कैसे करना है आपको? यहाँ पे पहले आपको कितने कार्बन इसके अंदर, कितने आपको दिख रहे हैं इसमें कार्बन? 4। तो 1 2 3 और 4। कितनी होती है वैलेंसी कार्बन की? 4।
कितने बनाएगा वो कार्बन बॉन्ड? 4। क्या एक बॉन्ड पहले बन रखा है ना? देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बाकी है इसके फिर? 3 बनना ना, तो बनाओ 3 बॉन्ड यहाँ पे। आओ दूसरे कार्बन पे, कितने बॉन्ड इसके बने हुए हैं? कितने बचे हैं? 2। बाजू वाले में और उसके बाजू में, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या करना है आपको? फर्स्ट राइट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये पहला तरीका, मतलब पहला स्टेप होगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यहाँ भी सेम स्टेप है। कितने दिख रहे कार्बन आपको इसके अंदर? 4। कितने? 4, 1 2 3 4। डेवलपमेंट कहाँ पे आ रहा है? दूसरे और तीसरे के बीच में। अब क्या करेंगे फिर? क्या लगाएंगे फिर? एच ना। अभी सजाओ इसको बैठ के, आप क्या करो, इसे सजाओ। एच, कितने? 3 या 2? इधर पे, इधर पे, उधर पे, खत्म हो गया। बट यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ भी 3 होना चाहिए ना। हाँ, दिमाग लगाना है वहां पे अपना। कितनी होती है वैलेंसी कार्बन की? 4। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्या करेंगे? बनाओ 4 कार्बन, पहले तो बनाओ कार्बन, फिर बनाओ पाई बॉन्ड। क्या बनाओ फिर उसके बाद? फिर पाई बॉन्ड। बताओ पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? पहले और, खत्म। अब क्या करेंगे फिर? कितना एच बाजू में, इधर, उधर, यस खत्म। यस, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा इसे टफ कर ले गया। हाँ थोड़ा टफ करते, थोड़ा ऐसे, ऐसा कुछ। कुछ अगर अजीब दिख रहा है आपको, आपको याद रखना है फर्स्ट रो कार्बन कार्बन की चेन। क्या ड्रॉ करना है पहले आपको? कार्बन कार्बन की चेन, उसके बाद पाई बॉन्ड। ठीक है, बताओ इसमें कितने दिख रहे कार्बन आपको? ओनली कार्बन फोकस करो, कार्बन पे। 1 2 3 और 4। यस, 1 2 3 और 4। मैं कहूंगा आपको, आप ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। बताओ दूसरे पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड हो ना। और चौथे पे क्या लगा हुआ है? OH। OH को हम ऐसे लिखते हैं, हमें इसका बॉन्ड भी दिखाना है ना, OH का बॉन्ड भी। क्यों? ये स्ट्रक्चर फॉर्म है। इसमें क्या दिखाते हैं हम? बॉन्ड भी और एटम भी। अब क्या करेंगे फिर? लगा दो H। पहले पे कितना आएगा? 3। वेरी गुड। दूसरे पे? एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। इस वाले पे? 2। इधर पे? इस वाले कार्बन को देखो, 2 बने बॉन्ड पहले से इसके ना। कितने बचे हैं? बुक में छापो इसे, फिर आगे बढ़ता हूँ। समझे ना क्या बोला मैंने? फर्स्ट राइट कार्बन कार्बन की चेन, कार्बन कार्बन की चेन लिखो पहले, की चेन लिखो पहले। उसके बाद आपको क्या करना है? लिखना है पाई बॉन्ड्स, और तीसरा अदर एटम लिखना है फिर, अदर एटम। और लास्ट में जाके क्या करना है? आपको लगाना है एच। लास्ट में एच सजाओ, एच लगाओ। ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ये जस्ट कॉमन सेंस है। ठीक है। ये जो कल नहीं आए थे उनको समझ रहा है कुछ? कि इल्ले कुछ नहीं आ रहा है ना? हाँ। आपके सबके पेरेंट्स आ रहे हैं? सबके आ गए? तो पीटीएम में आपको कुछ हो रहा है आपके साथ कुछ? आपको ले आ रहे हो पेरेंट्स कोने में आशीर्वाद देने के लिए अपना? ऐसा नहीं है कुछ ना? इसके पहले आपके जो पूर्वज थे ना, उसमें ऐसा हुआ था। पेरेंट्स आए एक, और बच्चों को ले गए कोने में, एक कमरा खाली था, कमरा बंद हुआ। हाँ, बहुत मारा उसे। और जब बाहर निकला बच्चा ना, तो इसके यहाँ पे आंखें काली हो गई थी, यहाँ से इधर से नीचे से थोड़ी सी। बट वो बंदा हंस के आ रहा था बाहर। पता है, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं ना, बहुत ज्यादा हमें कुछ पड़ता है, मारपीट पड़ती है, तो हम बहुत खुश हो आते हैं। इट इज नेगेटिव इमोशन निकलते हैं बाहर हमारे। तो ऐसा नहीं हो। आपके मार्क्स आ रहे हैं आजकल ना सबके, मार्क्स वार्क्स तो प्रॉपर आ रहे होंगे एटलीस्ट। 180 तो नहीं, बट उसके आसपास 100 120 आ रहे होंगे। सही मार्क्स है आपके। और हाँ, एक और चीज बताऊंगा आपको मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है समझना। अब उससे भी इजी भूलना है इसे, उससे भी इजी भूलना है। तो आपको डेली इसको रिवाइज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, जल्दी से लिखो, फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे।
आप ये ड्रॉ करो बुक में। जिसका आंसर है बताओ मुझे, चेक करता हूँ मैं आके। और चेक करते हैं किसका आंसर पहले आता है और सही आता है। क्या ड्रॉ करेंगे पहले? कार्बन कार्बन की चेन, फिर लगाओ पाई बॉन्ड उसमें। आ गया? लाओ। वेरी गुड, बढ़िया। और किसी का आया सेम है? ओके वेरी गुड। लास्ट वाले का एच लगाओ ना दीदी। उनका डैश मार रहे हो, खाई एच लिखो उसमें शायद से। आ गया? यस। बाबू यहाँ एच लगेगा। ठीक है। आया सबका? आओ चेक करते हैं आंसर। सबका आंसर ये आना चाहिए। चेक कर लो। आपका आंसर ये आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन होगा। और कहाँ का लग रहा है पाई बॉन्ड? पहले पे, दूसरे पे, और इधर का लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ लगेंगे 2 H। इधर पे, इधर पे, एक इधर पे, इधर पे। ये आना चाहिए फोटो इसका। किसका ये फोटो आ रहा है सेम टू सेम? ओके वेरी गुड। आओ थोड़ा टफ करते हुआ करते हैं इसे। जिंदगी यहाँ तक हसीन थी, लेकिन आगे थोड़ा मजा आएगा आपको और ज्यादा। हाँ। भाइयों में आपका आंसर आया? आया ना? हाँ, आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? छठवा। वो तेरी, ये तो रिंग आ गया। समोसा पेटिस, आज का नाश्ता। कैसे ड्रो देखो ड्रो करेंगे इसे, देखो यहाँ पे। देखो याद रखो ना। जैसे यार एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं। आपकी शक्ल किससे मैच करती है? आपके पेरेंट्स से मैच करती है ना? है कि नहीं? सेम टू सेम। जैसा ये होगा वैसा ये होगा, मतलब आप देखोगे इसमें कितने कार्बन दिख रहे, 4 आपको ना। कैसे है वो सीधे हैं? क्या वो जुड़े हैं ऐसे आपस में? वो नहीं। पर इस वाले में क्या होगा, 3 कार्बन है। पर कैसे है वो? एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली फोटो बनेगी फिर। 3 कार्बन रहेंगे, कैसे रहेंगे वो? ज्वाइंट रहेंगे। क्लियर है? अगर आपको देखना हो देखो यहाँ पे 1 2 3। 1 2 का बॉन्ड दिख रहा है आपको इसके अंदर? और 2 3 का बॉन्ड साथ में भी इसमें ना। देखो यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड है, एक 1 2 है आपका, 2 3 और 1 3। तो यहाँ पे 1 3 का ही बॉन्ड है। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं कि ये सही है। और चेक करते हैं, क्या 1 2 का बॉन्ड है? हाँ है। क्या 2 3 का बॉन्ड है? हाँ है। क्या 1 3 का बॉन्ड है इसमें? नहीं, तो ये गलत है, फिर ये क्या है आपका? गलत। और बस शॉर्टकट क्या है? सकल मैच मैच करेगी इससे। जैसे लिखा, मान लो मैंने ये एच लगाया नहीं, मैंने भी एच यहाँ पे लिखा मैंने, ये बताओ इसमें क्या होगा? इसमें रिंग कितने की बनेगी? 6 कार्बन की ना। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 6। तो यहाँ कितने कार्बन होंगे फिर? 6। 1 2 3 4 5 और 6। बस। बताओ कितने चाहिए ऊपर वाले को? एच। एक को कितना चाहिए? इसको, इसको, इसको। इस वाले में 2। इस वाले में 2। बस सब में 2 2 आएगा। यस। यस 2 2। दीदी बेंजीन नहीं है। दीदी बेंजीन नहीं है, बेंजीन नीचे आ रहा है। बेंजीन ये होता है। ये बेंजीन है। ड्रॉ इट फास्ट। अरे ये कौन आ गया? कौन है ये अंग्रेजी बच्चा? कहाँ से हो? कैलिफोर्निया? अमेरिका? हाँ दीदी हाँ। अरे वाह क्या सीरियसनेस है। पहले क्वेश्चन यस लिखो। सॉल्व कर ली से करें। जिसका आंसर है दिखाना, बताना मुझे। मैं चेक करता हूँ आके। अक्सर 90% बच्चों का ऐसा गलत आता है। 90%। ओके लाओ चेक करते हैं। आ गया? बनाया तो सही है, ये दीदी सही है। अगला करो सॉल्व। यस वेरी गुड। ये करो सॉल्व ये। इसका नाम होता है बेंजीन। यस। बेंजी।
इसका नाम होता है बेंजाइन। इट इज बेंजाइन। ये नाम हम पढ़ेंगे आगे आके। ठीक है। बेंजीन बेंजाइन बस। तो आप सबका आंसर आ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है अपने अंदर से। तो 6 कार्बन ऐसे रिंग में रहेंगे, फिर दो करो पाई बॉन्ड, ऐसे, ऐसे और ऐसे, फिर लगेगा सब में एक एक एच। बस। सबका आंसर ये आ रहा है सेम टू सेम। हाँ। अगर मैं इसकी बात करूं नीचे वाले की, तुम निकलो भाई पहले तो इसको। ठीक है। नीचे वाले में क्या होगा? ये किया मैंने कॉपी, ये किया 65। हाँ। क्या करना होता है इसमें? पूरी फोटो सेम रहेगी, फर्क तो कहाँ रहेगा? बस फर्क यहाँ रहेगा, बस खाली एक पाई बॉन्ड का ज्यादा इसमें है, बस है। ऐसे क्या होगा आपने, लग गया यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक पाई, एक पाई। यहाँ क्या लगेंगे एच, यहाँ पे नीचे, एक इधर पे, एक इधर पे, इधर पे, खत्म। किसका दोनों सेम से रहा है? बाकी लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इसमें? ऐसे ही है ना पूरा? जिनका हो गया वो ये ट्राई करें। डाउट है कुछ? बोलो। अरे 10th बार ट्राई करें। आ गया 10th किसी का, 10th वाला? 10th वाले में कैच है एक, इस पर रिंग तो है, पर रिंग में 6 कार्बन नहीं है। रिंग में कितने कार्बन है? एक नाइट्रोजन है। पता होता क्या है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, तो लिखा क्यों फ्री है इन्होंने N? ये क्या यहाँ पे लिखा है ये N? तो शांति से बिना कुछ सोचे ये लिखना है आपको, N लिखना है फिर। क्लियर है? फिर क्या करेंगे? पाई बॉन्ड, उसके बाद लगाओ H। कितने बने N के बॉन्ड? 3। वो खुद से लाइफ है, उसको छेड़ना मत कुछ। ऊपर आ जाओ। एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। इसका नाम होता है पीडीन, सुना होगा आपने शायद। टिस पाइडीन। नाम याद मत करना फिलहाल, अभी बस लिखा रहा हूं मैं। ये कंपाउंड डांबर की गोली है। क्या होता है नाम डांबर की गोली का? नेप्थलीन। सॉल्व करिए इसे। बहुत सारे बच्चे एच डी लिख रहे हैं, खाली बॉन्ड लिख रहे हो। भाई लिखो एच। कोई दुश्मनी है क्या आपको एच से? नहीं ना? ढंग से लिखो। तुमको ही कह रहा हूं मैं। लिखो एच, एच लगाओ। सही। आया आंसर? दिखाओ। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। और किसी का? हाँ दीदी आया। वेरी गुड, सही है। भाइयों में और कोई? यस, वेरी गुड, परफेक्ट, दिखाओ। सही है, वेरी गुड, परफेक्ट। यस, वेरी गुड। हाँ दीदी आ गया। ई का बनाया है बे? ये क्या है? ये जुदा हो गए साथ में से पहले। भाई रिंग चिपकी है यहाँ पे ना। हे भगवान।
कुछ ये वाली फोटो होगी ना, उसमें कार्बन होंगे ऐसे। दीदी मैं भूल गया था, आप स्त्री हो, कुछ भी कर सकती हो। अरे यार सिंपल कहानी इसकी ना। कैसे रो ड्रो करेंगे, ड्रो करना हो तो। बनाओ पहले 6 की रिंग, यहाँ दिख रहा है आपको। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट चिपका है इससे ना। कुछ ये वाली फोटो बनेगी फिर आपकी। दीदी ने बीच में बनाया, वो बनाया बालकनी बनाई बीच में। ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे। लगाओ पाई बॉन्ड। एक, दो, तीन। एक, दो। अब क्या करेंगे। एच लगाएंगे। इधर एक, इधर एक, इधर एक। इसको दे एच। इसको दिया ना हमने इसको। इसके 4 बॉन्ड पहले से हैं। यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच। ये वाली फोटो आनी चाहिए। किसका ये आंसर आ रहा है। ओके वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखें इसमें। आओ। आओ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्किन का, पता है अल्किन का जनरल फॉर्मूला। CnH2n+2 याद है आपको। हाँ। किसका होता है ये फॉर्मूला। अल्किन का। क्या होता है अल्कीन का। CnH2n। अल्काइन का H2n-2। ठीक है। चलो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे इसका लिखना है फॉर्मूला, मुझे क्या लिखना है इसका, बिना काउंटिंग किए, कैसे लिखूंगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है ये। जैसे कंपाउंड दिख रहा है आपको यहाँ पे ये। बताओ इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको। 10 कार्बन। और कितने एच दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। H8। है ना। ये कैसे निकाला हमने, काउंट करके। और बिना काउंटिंग किए भी आंसर निकाल सकते हैं हम। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ टू राइट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, DU करके। जल्दी से अगला हेडिंग मानना। ये क्वेश्चन करने और इस पे क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। ये चलेगा अभी। एक क्वेश्चन और कर लो, करना हो तो थोड़ा टफ ले लेते हैं, एकदम गंदा वाला। फिर आते हैं DU के ऊपर फिर अपन। बट हाँ, इतना आपको बेसिक आना चाहिए। हम्म। ये लास्ट ले लो क्वेश्चन यहाँ पे आप। 12वां क्वेश्चन। जहां जहां पे कॉर्नर है, जहां जहां पे एंड है, वो एक कार्बन है आपका वहां पे। इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। ये सारे कार्बन है। ड्रॉ पहले स्केलेटन। कार्बन कार्बन स्केलेटन। हम्म। किसी का आंसर है। दीदी एच कौन लगाएगा, एच। कोई भाड़े पे आएगा। लगाओ एच। यस वेरी गुड। यहाँ पे लेंगे 3H ना। चेक करनी वैलेंसी पहले आपको, है ना, इसका एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो लगेगा 3H। यस वेरी गुड। बहुत बढ़िया। परफेक्ट। और किसी का। हाँ सही है। भाइयों में एनीवन। यस बेटा। वेरी गुड, सही है। हम्म। सही है। हाँ वो डिस्को कर रहे हैं, पता है डिस्को, बट है। चलो अच्छा है। थोड़ा प्यार से लिखो, मोहब्बत से। हाँ बना सही है। और किसी का। अरे क्या सोच रहे हो भाई, एक बॉन्ड पहले से बना है। कितने होने चाहिए बॉन्ड, 4 ना। एक बन चुका है। कितने बचे फिर। हम्म। सही है। वेरी गुड। हाँ सबका आंसर आ गया ये। बहुत टफ टॉपिक है ये। ओके। आओ आगे जल्दी से बढ़ते हैं हम। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। आप लोग वेरीफाई कर लो जिसने सॉल्व किया है। जिसने नहीं किया वो छाप लो। जिसने किया वेरीफाई कर लो। कार्बन कार्बन कार्बन। इधर कार्बन, उधर कार्बन, उधर कार्बन। इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन। ये फोटो पहले बनाई होगी आपने। और इसकी फोटो से मैच कर रही है। ठीक है। लगाओ यहाँ पे 3H।
इस पे कितने लगेंगे स्केच? 3। इस वाले कार्बन के 1, इस वाले के नहीं, इस वाले के 3, इस वाले के, इस वाला का नहीं, उस वाले का नहीं, खत्म। ये आपका आना चाहिए क्या आंसर? अगर ये आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, सीख लोगे फिर आप। किसका आंसर ये आ रहा सेम टू सेम, बिना किसी मिस्टेक के? ठीक है चलो, अच्छा है। बहुत लोग का आंसर डिस्को कर रहा है, किसी का ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, थोड़ा प्रॉपर लिखो अच्छा रहेगा। ठीक है, आओ। अ, ये हम पहले पढ़ लेंगे, जल्दी से हेडिंग मानना। डिग्री ऑफ कार्बन, फाइंडिंग डिग्री निकालना, ये पहले सीखेंगे अपन। हाउ टू फाइंड डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है? बीटेक, एमटेक, बीएससी, वो सब कुछ नहीं। डिग्री यहाँ पहले कुछ होता है। ठीक है, ये लिख के, और पहला हेडिंग मानना आप, डिग्री ऑफ कार्बन। ये लिख के पेन नीचे रख दो, नीचे मतलब डेस्क पे। हाँ, अभी आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है और सुनना है, ढंग से सुन के बोलना है। ठीक है, हेडिंग मारा सबने, डिग्री ऑफ कार्बन। एग्जाम में, नीट में एक क्वेश्चन आता है इसका, क्या निकालने का? डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन। मेरे पीछे बोलना है आपको, एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी डिग्री है। फिर से बोलो, डायरेक्टली, वही क्या होगी उसकी? फिर से बोलो, डायरेक्टली अटैच है, वही क्या है उसकी? ओके, आओ देखते हैं कितना आपने सुना है और समझा है। सुना तो आपने है, समझा नहीं है वो दिखता हूं मैं। ओके, बताओ ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है डायरेक्टली? 1 डिग्री। क्या होगा फिर ये? 3। हम 1 2 3 नहीं खेल रहे, ये वाला आसान है। बुक में से लिखो अपनी भाषा में, जो मैंने बोला आपको याद है आपको? चलो ठीक है, नहीं याद है? यस, लिखो। एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी डिग्री है। मुझे मराठी नहीं आती है थोड़ी सी, समझ में आता है बट बोलना नहीं आता, तो थोड़ा सा आप लोग अपने यहाँ पे इधर अपनी भाषा में अच्छा रहेगा। एक कार्बन से जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, वही उसकी डिग्री है। तो आपको इन सारे क्वेश्चन में बताना है डिग्री कार्बन की। और चेक करते हैं कितना आपने सीखा है और कितना समझा है। ये रंगोली नहीं है, कंपाउंड है एक। हाँ, निकालो फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन। ये क्या है, झुमका है ये? डमरू? ये कंपाउंड एक है। फाइंड डिग्री ऑफ ईच कार्बन, जल्दी से। हाँ, अभी क्वेश्चन उठेगा मन में आपको, डबल बॉन्ड भी काउंट करना है क्या? मैंने क्या कहा आपको, एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है। हमें नहीं लिखना है कि डबल बॉन्ड से अटैच हो, किससे अटैच हो। हमें क्या चेक करना है, उस कार्बन के आसपास कितने कार्बन है डायरेक्टली अटैच। दैट इज योर आंसर। बताओ क्या होगा इसका डिग्री? ये कितने से अटैच है? 2 से ना, 2 डिग्री। क्या इसमें सारे 2 डिग्री होंगे? ऑब्वियस है। ये कितने से अटैच, डायरेक्टली अटैच है? 2 से। तो क्या होगा फिर ये वाला क्या होगा? 2 डिग्री ना। क्यों 2 डिग्री? इसके ऊपर कौन है? कार्बन। नीचे कौन है? इसके उधर, इधर, सारे यहाँ पे क्या होंगे? 2 डिग्री होंगे। सॉल्व दिस। ये सब देख के फैल मत जाना, मतलब आसान है चीजें, ये सब लिखना सिखाऊंगा और अच्छे से आपको फ्यूचर में। अभी खाली बस निकालना डिग्री है खाली आपको बस।
दीदी लगाओ, पाई बंद तो लगाओ, क्वेश्चन लिखो पूरा। यहाँ सही क्वेश्चन से सही आंसर नहीं आता है। आप गलत क्वेश्चन से आंसर ला रही हो। सही से क्वेश्चन लिखो पहले ढंग से। यस। हाँ, तो 2 डिग्री होगा। 2 2 2 2। 3 3। 2 2 2 2 2। 1 1 ना। ये कितने से अटैच है डायरेक्टली? ये वाला। लो, ये वाला। ये कितने से अटैच है? 4 से ना। 4 डिग्री। कहाँ? हाँ। यस यस दीदी, यस। ये वाला तो हो गया। क्या होगा इसका? आओ एक दिखाता हूँ आपको मैं। एक काल रात्रि क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके आंखों तेरे अंधेरा आ जाएगा। काल रात्रि क्वेश्चन। पहला तो कर लोगे आप लोग, दूसरे में लफड़ा है। दूसरे में लफड़ा है। ट्राई करें। मैंने क्या कहा आपको? यही सेम है पूरा डेफिनेशन, ठीक है। हर जगह अप्लाई होगा ये। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। हो गया। ओके। वाई 1 डिग्री? एन है वो, यस, वेरी गुड। उसको बताना मत, बाकी लोग गलती करेंगे। और किसी का हो गया? हाँ। पता है आप लोग कहाँ फंसोगे? आप लोग यहाँ फंसोगे। और मैंने क्या कहा आपको? कार्बन देखना, डायरेक्टली वाला कार्बन, बाकी सब एटम तेल लेने गया, हमें क्या चाहिए बस खाली? कार्बन। क्या होगी डिग्री इसकी? इसकी। जीरो हमारे मार्क्स होते हैं। डिग्री नहीं होती है। यस। ए भगवान। डिग्री खाली 4 ही पॉसिबल होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री। क्या बोलेंगे? CH4। जैसे आपने देखा ना अभी, डिग्री यहाँ पे 4 पॉसिबल होती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अरे मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, 4 ही डिग्री पॉसिबल है। जीरो कहाँ से आ रही हो फिर? कैसे इसको बोले? देखो, इसको हम बस सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसे? 1 डिग्री वी विल कॉल इट एज प्राइमरी। क्या बोलते हैं इसे हम? इट इज प्राइमरी कार्बन। व्हाट इज 2 डिग्री? सेकेंडरी। एंड व्हाट इज 3 डिग्री? तरतरी। एंड व्हाट इज 4 डिग्री? क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई। हाँ, क्वार्टर। क्वार्टरनरी। हाँ, क्वार्टर। नहीं। हाँ। प्राइमरी के पहले क्या आता है? तो याद रखो, CH4 जो है, कई किसी कार्बन से अटैच है? नहीं। तो इसे कहेंगे क्या? हम इसे कहेंगे हम सुपर प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे इसे हम? सुपर प्राइमरी। ये प्राइमरी नहीं है, क्या है ये? सुपर प्राइमरी कार्बन। यानी इसे हम ये नहीं बोलेंगे जो डिग्री। ये गलत है बोलना। क्या बोलेंगे इसे? हम ओनली सुपर प्राइमरी कार्बन। ठीक है। जैसे लिखा मान लो मैंने यहाँ पे ये CH3OH। बताओ क्या डिग्री होगी कार्बन की? तो पहली बात तो ये किसी से अटैच है? किसी कार्बन से नहीं, तो क्या होगा डिग्री इसका फिर? सुपर प्राइमरी कार्बन। कौन है ये? मनस्विनी? किसका है? दीदी ने अपना टैलेंट दिखाया यहाँ पे कुछ। सुपर प्राइमरी कार्बन। लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना डिग्री ऑफ कार्बन? इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। यही बहुत है। ठीक है। और अक्सर बच्चे यहाँ फैल जाते हैं। तो आपके बुक में हमेशा ऐसा कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, जहां आपको ध्यान देना है। यहाँ गलती बहुत होती है बच्चों से। ये इजी निकालना है सब। आगे बढ़े।
अगला हेडिंग मारो, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। इस तरह आपने यहां सुना बोला, आपको वहां भी सुनना और बोलना है। बेटा, तुम, इसका आंसर सुपर प्राइमरी क्यों आया? सुपर प्राइमरी, वाई हियर कम सुपर प्राइमरी? हाँ, प्राइमरी हुआ ना, फिर प्राइमरी ना, प्राइमरी एक एटम से अटैच है ना, प्राइमरी होगा, एटम से अटैच है तो। तो ठीक है, ढंग से सुनो अच्छे से। बिकॉज ये कार्बन किसी से अटैच नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सुपर प्राइमरी। हाँ, अगला आ गया आपका डिग्री ऑफ, इसे कैसे हम समझे? इसमें क्या होता है, हाँ, हेडिंग मार के पेन नीचे रख के बोलता हूं मैं, और सुनना है आपको ढंग से, और फिर करना है सॉल्व खुद से आपको। ठीक है, ओके। एच, बोलो, जिस कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री है। जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन है, ये 3 डिग्री का है, क्या है ये, तो इससे लगा एच क्या होगा, 3 डिग्री का। मतलब आपको क्या करना है, आपको एच देखना है, कहाँ जाएंगे हम, कार्बन के पास। जो डिग्री कार्बन की वो डिग्री किसकी होगी, तो बुक में लिखो यहाँ पे आप कि एच की डिग्री इज इक्वल टू कार्बन की डिग्री जिससे वो अटैच है। दीदी ये मिटाओ, कौन है ये मिटाओ जल्दी से, अच्छा नहीं लग रहा है। डिग्री जिससे वो डायरेक्टली अटैच है। तो बताओ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, व्हाट इज कार्बन की डिग्री, एच की डिग्री इक्वल टू व्हाट, कार्बन की डिग्री, बोलो क्या होगा एच की डिग्री, इट इज इक्वल टू कार्बन की डिग्री जिससे वो डायरेक्टली। तो अगर आपको एच निकालना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा फिर, कार्बन के पास, उससे पूछना पड़ेगा तेरी डिग्री कितनी है। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे ये CH3 CH3, मुझे यहाँ पे एच का डिग्री चाहिए आपसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले, मुझे मतलब आपको, पहले आपको पता करना पड़ेगा डिग्री किसी कार्बन की, क्या डिग्री होगी कार्बन की, होगी यहाँ पे 1। तो अगर ये 1 डिग्री का, तो ये सब क्या होंगे फिर, खत्म, आ गया आंसर। क्लियर ना, आसान है। बताओ आपको इसके अंदर 1 डिग्री वाले एच कितने दिख रहे, 1 डिग्री वाले एच कितने दिख रहे, ठीक है, आ जाओ। आपको डिग्री बताना है, बताना है आपको यहाँ पे, ये 1 डिग्री एच कितने हैं, 2 डिग्री एच कितने हैं, और 3 डिग्री एच कितने हैं, और 4 डिग्री एच कितने हैं। सॉल्व दिस फास्ट। और एक आपके लिए सूचना, सूचना ये है, इसको पहले कमेंट करो इस वाले फॉर्म पे, और आपको पूरा लिखना नहीं है। जैसे अगर मैं अगर सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, तो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ लगा दिया 2 एच, खत्म। यहाँ कितने एच आएंगे, एक। यहाँ कितना एच आएगा इस वाले पोजीशन पे, बोलो, इस वाले पोजीशन पे कितना एच आएगा, इस कार्बन के चारों बॉन्ड, मैंने 4 बॉन्ड ना, तो कुछ नहीं आएगा फिर। नीचे वाले पे 1 एच, इधर पे 3, उधर पे 3, खत्म। क्लियर ना, पहले आप लगाओ एच सबके, बाद में फिर गिनना शुरू करो फिर आप। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर आपने ऐसे सॉल्व कर दिया ऐसे फिर, तो खत्म है फिर पूरा। यहाँ पे 2 एच लगेगा, और हाँ, इसका आंसर है, दिखाओ मुझे, आ गया, अरे वाह, बड़ा फास्ट फास्ट आंसर आ रहा है। हाँ, बाबू गिनो 1 डिग्री कितने हैं पूरे, 1 डिग्री वाले कितने, 2, 2 4,
10 हो गए 1 डिग्री वाले। हाँ। और 2 डिग्री कितने हुए 2 डिग्री वाले? 2 डिग्री वाले एक ही है। एक ही है 2 डिग्री वाला। और 3 डिग्री भी एक है। हाँ। किसका आंसर है? सॉल्व करें। दिखाओ। यस। 1 डिग्री दीदी, हाँ सही है। यस। कितना आ रहा है 1 डिग्री? 10 आ रहा है, ओके सही है। 4 डिग्री है इसमें क्या? 4 डिग्री कहाँ है दीदी बताओ? कहाँ देख लिया आपने? आपकी निगाहें तो बाज वाली है। नहीं लिखा तो भी देख रही हो। नहीं हो ऐसा 4 डिग्री है। ओनली 3 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री। हाँ 2 डिग्री एक है। ये कितना आ रहा है 1 डिग्री आपका? देखो यहाँ पे आपका आंसर। देखो, ये पत्ता, ये बात, ये 1 डिग्री होगा। ये 2 डिग्री है। ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री। और ये 3 डिग्री। तो इसका 1 डिग्री देखो, 1 डिग्री पे देखो, 1 डिग्री चेक करो पहले। दो, दो चार, चार तीन, सात तीन, 10। आओ चेक करते 2 डिग्री। तो यहाँ पे एक ही है 2 डिग्री कार्बन। एक, उसका एच। आओ चेक करते 3 डिग्री एच। तो यहाँ पे कितने दिख रहे 3 डिग्री कार्बन आपको? तो क्या इसके पास एच है? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है आपको एच? यस, तो क्या बनेगा फिर ये? क्या इसमें 4 डिग्री एच है? सर सोच के बताओ। क्या 4 डिग्री एच पॉसिबल होगा कभी? तो सोचो। 4 डिग्री एच पॉसिबल क्यों नहीं है? बस 4 डिग्री एच के लिए क्या चाहिए? 4 डिग्री। तो ये रहा 4 डिग्री कार्बन। क्या इसमें लगाना पॉसिबल है पांचवा बॉन्ड? तो 4 डिग्री एच ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर ना? कोई है जो बता पाएगा मुझे? कैसे लाए 4 डिग्री एच दुनिया के अंदर? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या चाहिए 4 डिग्री एच के लिए आपको? 4 डिग्री कार्बन ना। तो 4 बॉन्ड इसके पहले से ही है ना। क्या इसमें लगाना पॉसिबल है चौथा बॉन्ड पांचवा एच का? नहीं। यस। ठीक है। अब इलिस आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नीट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब अक्सर बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। 4 डिग्री एच इज नॉट पॉसिबल। स्टेटमेंट टू। कार्बन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पूछा है आपसे स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही है। और सही है क्या इसके? ये कर पा रहा है एक्सप्लेन करना हो तो? देखो ये वाली बात तो सही है कि 4 डिग्री पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये वाली बात क्या है आपकी? ट्रू। और ये वाली बात भी क्या है? ट्रू है ना। बट क्या ये इसको समझा पा रहा है? आओ समझते हैं इसे हम। तो मुझे चाहिए 4 डिग्री कार्बन। मान लो ये कार्बन 4 डिग्री का है। तो इससे कितने लगे होंगे कार्बन फिर डायरेक्टली अटैच? 4। एक, दो, तीन और 4। अगर इससे एच लगेगा तो ही हम बात करें डिग्री के ना, एच की बात करेंगे फिर। क्या इससे एच लगना पॉसिबल है? नहीं। तो यही रीजन है क्या आपका यहाँ पे? तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका यहाँ पे आपका ये? ट्रू। एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट ए। इज एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। क्लियर ना? लिखो इसे। फिर अगला हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एल्कोहल। वो रहेगा लास्ट टॉपिक। फिर खत्म। तो डिग्री ऑफ कार्बन चेक किया हमने। डिग्री ऑफ एच चेक किया। अभी अगला हेडिंग मानना डिग्री ऑफ एल्कोहल। डन सबका लिख के हेडिंग मार के लिखो। डिग्री ऑफ एल्कोहल स्पेलिंग आती है?
स्पेलिंग ये होती है अल्को। कहीं कहीं पे ये भी यूज करते हैं लोग, बट एनसीईआरटी में क्या दिया है? अल्कोहल। ठीक है। बट इस अल्कोहल कैसे पता करता है अल्कोहल होगा हमारे पास बिना पिए, फॉर्मूला से कंपाउंड देख के? क्या लिखा होता है? आर ओ एच ना? ये सुना होगा कुछ आपने। देर विल बी ओ एच ग्रुप। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है? तुम यहाँ से भागो। देखो, अब ना आपके बुक में ना, मतलब एक हमेशा एक चीज यूज करूंगा मैं आपके पढ़ाते वक्त आपको मैं। आर। आर का मतलब होता है कार्बन की चेन। व्हाट इज आर? यस। उसमें दो कार्बन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। इनडायरेक्टली आर क्या होगा आपका यहाँ पे? कार्बन की चेन। जैसे अगर मैं ये वाला केस लूँ, अगर मैं यहाँ पे आर एच एच, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। जिस तरह पता हमने देखा था एच की डिग्री निकाला, डिग्री निकाला था हमने, जिस तरह निकाला था एच की डिग्री हमने, एच की डिग्री, वैसे निकालते हैं अल्कोहल की डिग्री। देखो, ये रहा आपका ओ एच। ये जिस कार्बन से अटैच है, ओ एच जिस कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री है। क्या बोला मैंने? ओ एच जिस कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री है। तो मुझे अगर इसकी डिग्री निकालनी है, तो मुझे किसकी डिग्री देखनी पड़ेगी फिर यहाँ पे? क्या होगा इसकी डिग्री यहाँ पे? ये कितने कार्बन से अटैच है? आर कार्बन कहाँ है? आर मतलब कार्बन ना, दिस कार्बन की चेन। तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे आपका? फिर ये 1 डिग्री। क्या बोलेंगे इसे हम? इट इज प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? ओ एच है यहाँ पे। अगला केस, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड व्हाट इज तीसरा? इट इज तरतरी अल्कोहल। चौथा? अभी सीख गए आप। ओएच की डिग्री निकालनी हो, क्या क्या चेक करेंगे फिर? कार्बन की डिग्री। क्या होगी कार्बन की डिग्री यहाँ पे? पीछे से क्या है मैंने? इट इज सुपर प्राइमरी अल्कोहल। इट इज टर्सरी अल्कोहल, तरतरी अल्कोहल। और इट इज व्हाट? इट इज सुपर प्राइमरी अल्कोहल। इजी है। बुक में लिख देना आप यहाँ पे। OH जिस कार्बन से अटैच है वही उसकी डिग्री है। जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है वही उसकी डिग्री है। वही उसकी डिग्री है। आओ करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। आपको बताना है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, सॉरी, डिग्री ऑफ अल्कोहल बताना है। आपको भी समझ रहे हैं ये सब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कि ये सब अभी भी समझ रही है आपको ये कोड लैंग्वेज? इस पे कितने कार्बन दिख रहे हैं कार्बन आपको? एक, दो, तीन, चार। बस इनफ है। सॉल्व करें, फाइंड डिग्री। बहुत लोग का आंसर ऐसी आंखों से निकल रहा होगा देख के, बट यकीन मानो गलती करोगे आप कुछ क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है इसमें, जिसमें सब बच्चे गलती करेंगे। तरीका वही है, OH जिससे अटैच है उस कार्बन की डिग्री निकाल दो बस। क्या वो? क्या बोल रहे हो बेटा? आर किधर लेना है मतलब? आर मतलब कार्बन है। क्या है ये?
कार्बन। ये OH, ये कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, तो 3 डिग्री। ये कितने से अटैच है? 1 से, तो 1 डिग्री। ये 2, 2 डिग्री। ये नहीं आए थे तो सके सुपर प्राइमरी अल्कोहल। इसका आंसर बताओ, आ जाए बताना मुझे, जिसका आंसर आ जाए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ एल्कोहल बताना है। क्या बताना है? डिग्री ऑफ, बोलो, क्या पूछा क्वेश्चन में? डिग्री ऑफ एल्कोहल, बस। ये आपके लिए हिंट है, गलती ना करो इसलिए। जिसका आंसर है बताओ मुझे, आए तो। अरे आप लोग ये सब क्यों लिख रहे हो बार बार? मतलब वो सिंपल, आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे देखो, ये OH इससे अटैच है। ये कार्बन कितने से डायरेक्टली अटैच है? 1 से ना। ये जो OH अटैच है इस कार्बन से, वो किससे डायरेक्टली लिंक है? एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने से लिंक है? 2 से ना, तो क्या होगा फिर ये? 2 डिग्री। ये वाला कितने से अटैच है? 1, 2, 3, 3 डिग्री। ये वाला 1 से ना। जिस कार्बन से OH अटैच है, वो कार्बन कितने से अटैच है वो चेक करना है आपको। 1 डिग्री। क्लियर ना? क्या होगा 5th 6th 7th? क्या होगा 5वें का? 2 होगा ना? 6 वाले में ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है? 1 से। 1 डिग्री। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। 7वां, 7 पे वाट। 7वां क्वेश्चन। इसका आंसर, सांबर पसंद गलत सबका आएगा। आप लिखो आंसर, फिर उसे काट देना, फिर मैं लिखाऊंगा अपना आंसर। 2 नहीं है। कैसे हो सकता है ऐसे? 2 नहीं है। हमें क्या पढ़ाया सर ने अभी? ये कार्बन कितने से 2 से अटैच है, तो 2 डिग्री आएगा ना। नहीं आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने क्या पढ़ा ना, ऐसे ही पढ़ा ना हमने। कितना होना डिग्री होना चाहिए इसका? 2 डिग्री। रूल हमेशा सही है। जो लिखा है मैं आपका रूल, मैंने वो सही है। तो उस रूल के हिसाब से सर 2 डिग्री आना चाहिए फिर, जो आएगा नहीं। ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस है। अगर बेंजीन से OH अटैच हो, दैट इज फिनॉल। अल्कोहल पीने से आप लेट मरोगे। मतलब मान लो आपने अल्कोहल पिया, थोड़ा हिलोगे हिलोगे आप, तुरंत मरोगे नहीं। बट आपने गलती से पी लिया फिनाइल, समझते हो फिनाइल क्या होता है? पोछा मारने वाला। वो पीते ही क्या होगा? पीते ही तुरंत ना दुनिया आपको देख पाएगी ना आप दुनिया को देख पाओगे। खत्म। तो फर्क दोनों में है। अल्कोहल क्या होता है, उससे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिनॉल में क्या होता है? दिक्कत है, इट इज वेरी टॉक्सिक। ये कंपाउंड अल्कोहल नहीं है। बुक में क्या करना, लिखना यहाँ पे आप 2D अल्कोहल, और लिख के बड़े प्रेम से काट देना इसे, ताकि आपको फ्यूचर में चले पता। इट इज फिनॉल। ये अल्कोहल ही नहीं है, तो डिग्री की बात क्यों करेंगे फिर हम? इट इज नॉट अल्कोहल, इट इज फिनॉल। इट इज फिनॉल। कैसे पता करेंगे हम फिनॉल होगा? अगर बेंजीन से OH अटैच हो तो क्या है वो? फिर वो फिनॉल। ठीक है, बुक में लिख रहे। और ये अक्सर बच्चा इसमें गलती करता है। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। नीट में को पूछा गया था कि क्या होगी डिग्री इसकी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे हम? डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बस। क्यों? ये कंपाउंड कौन सा है आपका? इट इज फिनॉल। इसकी अलग हरकतें होती है। ठीक है, अल्कोहल अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, यू कैन राइट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बुक पे लिख के इस पे स्टार मारते हैं ना, अक्सर यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। क्लियर? मैंने कहा था आपको एक क्वेश्चन गलत करोगे आप, जो कि ये रहा। हाँ, चलेगा पता, धीरे धीरे याद रहेगा आपको। अभी आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, आ जाओ जल्दी से आगे।
ये हो गया लिख के सबका। हाँ। अरे बोलो। यस बेटा। शर्मा क्यों रहे हो अभी? अरे पहले क्यों नहीं बताया यार? लंबी स्टोरी है वैसे। कल शनिवार है ना, कल ना। कल भी सुनेंगे कल। कल ना पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है वैसे आप लोग से। आप लोगों से नहीं होती है, हम पढ़ा देते हैं लेकिन। ठीक है, अभी हम एक चीज पढ़ लेते लास्ट, बस खत्म करते हैं फिर। कल सुनते स्टोरी अपन। जल्दी से हेडिंग मानना। टॉपिक का नाम क्या है? ये स्पेलिंग गलत है। इट इज हैबिडाई, क्या स्पेलिंग होता है? हैबिडाई। एस या जेड? एस या जेड? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 मार्क में नीट के अंदर। एस या जेड? पता है वहां पे स्किप मार के आ जाओगे आप। क्यों? बिकॉज कभी हमने फोकस नहीं किया उस चीज पे। बोल लेते ना हाइब्रिडाइजेशन। हम बोलते जेसन है। हाइब्रिडाई। तो जे लगाओ फिर। ठीक है। कैसे निकालना आपको आता है ये? तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, एसएन नंबर याद है आपको? एसएन क्या होता है? शरीक नंबर। अगर ये दो है तो क्या होगा फिर ये? दो पे एसपी, तीन पे, और चार पे। कितना होता है बॉन्ड एंगल इसमें? 180 डिग्री। नीचे वाले में? और इस वाले में? 109, 28। कुछ बुक्स में ऐसे लिखते हैं ऐसा करके 109.5 डिग्री। दोनों ही सही है। बट प्रॉपर ये होता है 28 मिनट। ठीक है। शक्ल कैसे होती है इस कंपाउंड की, हुई देख लो जल्दी से आप। हमें बस खाली तीन ही काम आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली 4 ही बॉन्ड बनते हैं। कौन राजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? कार्बन। कितने बनाएगा बॉन्ड वो? तो 4 तक खाली बात होगी हमारे अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। जो बॉन्ड एंगल आप निकालते हो, कैसे निकालते हो यहाँ पे आप? बेसिकली देखो, ये होता है पूरा आपका 180 डिग्री, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। शेप क्या होता है इस केस में आपका? लीनियर। यस। अगर बात करूं मैं इस वाले केस पे, तो यहाँ पे बनता है शेप कैसा आपका, बी। ऐसे होगा। मान लो ये प्लेन में दिख रहा है आपको, एक प्लेन में होगा ये। तो बीच में एक एटम बी रहेगा आपका। सामने कौन रहेगा? एक है। इस तरफ क्या रहेगा? एक और है, एक है यहाँ रहेगा आपका। तो ये सारे एटम कैसे रहेंगे? एक प्लेन में। कैसे रहेंगे वो? एक प्लेन में। और यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल ना। यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल। तो क्या बोलेंगे एसएम शेप को? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। यस। और कितना ही एंगल होगा आपका फिर ये? 120 डिग्री। बुक में जल्दी छापो इसे। और एक इस वाले केस में हमारे पास जो एंगल बनता है, ये पता है कोई वाला ऐसे बॉन्ड आपको सर ने बताया था कुछ ये बॉन्ड के बारे में? हाँ सुन लो। इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं वेज। क्या बोलते हैं इसे हम? वेज। नॉन वेज वाला वेज नहीं, वो वाला वेज नहीं, ये वाला वेज है ये। प्योर वेज। और एक आपका होता है डैश। डैश के पीछे एक कहानी है। एक और कहानी है। उसको सुनेंगे और आगे हम जाके हम। तो डैश सुन के आपको कुछ चीज याद आएंगी फ्यूचर में, जब हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ये जो दिख रहा है बॉन्ड आपको, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपके सामने होता है। कैसे होता है ये आपके सामने? ये वाला बॉन्ड कहाँ होता है? पीछे। तो वेज कहाँ पे होता है? आगे। और डैश कहाँ पे होता है? और ये लाइन वाला बॉन्ड कहाँ पे? प्लेन में। कुछ इस तरह देखो, यहाँ पे कुछ है। ये तो दिख रहा है आपको दो बॉन्ड यहाँ पे, ये प्लेन में है। और ये वाला बॉन्ड कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे आगे की तरफ। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे? पीछे। बुक में लिखो, बुक में जल्दी से। बुक में लिखो। ये वाला बॉन्ड कहाँ है? पीछे। किसके पीछे है वो? इस बोर्ड के पीछे। ऐसे मान लो यहाँ आगे, सॉरी ये फ्रंट पे। इट इज फ्रंट रहेगा। ये रहेगा बैक रहेगा आपका। ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा मैंने लो यहाँ पे। बताओ इस कंपाउंड में कौन कहाँ है? कौन कौन से बॉन्ड प्लेन में है? और कौन कौन से बॉन्ड आपके आउट ऑफ द प्लेन है? जैसे लिखा मैंने एफ, यहाँ लिखा मैंने मान लो CH3। बताओ प्लेन में कौन कौन से बॉन्ड है जो बोर्ड पे लाई कर रहे हो? Cl और Br। तो ये क्या है आपके इन प्लेन। दोस्तों प्लेन क्या होता है? 2D सीट मतलब प्लेन होता है, पेपर मतलब प्लेन। कि प्लेन मतलब वो सोचते हो आप लोग। मैथमेटिक में प्लेन क्या होता है? 2D स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये आपका प्लेन में रहेगा। कौन कौन है यहाँ पे? Br और Cl। कौन सा बॉन्ड आगे की तरफ है आपकी तरफ? फ्लोइड वाला। ये कहाँ है आपके? आपकी तरफ। ये वाला बॉन्ड कैसे? पीछे। तो हाँ। तो फ्रंट पे कौन सा बॉन्ड रहेगा आपका? फ्रंट पे रहेगा आपका F
एंड बैक पे क्या रहेगा आपका यहाँ पे, CH3। ठीक है, यस। चलिए छाप लो इसे। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको सिखाया गया होगा, एस इक्वल्स टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, या तो नेगेटिव बोल दो यहाँ पे आप, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये तरीका है ऐसे निकालने का। आपने एक और मेथड सीखा इसमें होगा, वो कट्टम काटी मेथड को देखे कुछ, बट हमें यूजुअली इस केस में यूज करने हैं सिग्मा और लोन पेयर काउंट करना है बस खाली। क्या काउंट करना है, सिग्मा और लोन पेयर, या तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। और इसको आप ऐसे लिखो यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज करके। ठीक है, बस। पाई बॉन्ड गिनना है क्या, क्या गिनना है पाई बॉन्ड, लिखा है मैंने, तो क्यों गिनेंगे फिर, नहीं गिनेंगे। ये सब पहले पढ़ा होगा आपने शायद, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। हाँ, बट आप भूल भी चुके होंगे। ये भी दोनों दोनों बातें सही है, पढ़ा भी है आपने और भूल भी चुके हो। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है। आपका लैब हुआ कि नहीं, बता लैब कुछ, केमिकल लैब हुआ भी आपका, लैब ऑफ केमिस्ट्री कुछ, कभी लैब में गए आप, लैब में, लैब समझते क्या होता है, केमिस्ट्री की लैब जहाँ पे वो रखा होता है, उड़न तस्तरी क्या होता है, अलग अलग टेस्ट ट्यूब उस पर रखा होता है वो सब। आज तक कभी गए, नहीं गए ना कभी। आप लोग गए कि नहीं गए स्कूल में, मतलब कहीं भी गए हो, कभी आपने टच किया है उस चीज को, यूज किया है। ठीक है। कुछ चीजें हम, मैं ट्राई करूंगा, इनको बोलूंगा मैं हमारी जो है अथॉरिटी को, कि अगर अरेंज किया है तो हम कुछ चीजें करेंगे क्लास के अंदर, करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में, बहुत मजा आएगा आपको। अगर आप मान लो, अगर आप नीट कहीं करते हो, नीट अगर आपका हो गया क्रैक, वैसे हो जाएगा, तो आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज एंड कॉलेज में लैब्स का आइडिया बच्चों को बहुत होता नहीं है, बहुत कम आता है लैब वाला चीज। ये सब कहोगे लिख के, आओ जल्दी से करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, तो टॉपिक पूरा हमारा खत्म हो जाएगा आज का। ठीक है, डन। कोई लिख रहा है ऐसे भी, देखो। हाँ, जिनका हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करे, ये लिखो आराम से। पहला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे क्या, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन बताना है आपको, यू टू फाइंड हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, ऑफ ईच कार्बन। बट आपको ये निकालने के लिए याद रखे, ऑलवेज ड्रो स्ट्रक्चर फॉर्म, बिना स्ट्रक्चर फॉर्म ड्रो किए आपका आंसर कतई भी सही नहीं आएगा। लास्ट में दूंगा आपको मैं ट्रिक, इसकी ट्रिक कैसे और इजी निकाले हम, इतना फास्ट कि आंखों से आंसर निकलेंगे हमारे क्वेश्चन देख के। बट अभी आपको ढंग से यूज करना है फॉर्मूला। लगाओ पहले एच, बाद में क्या काउंट करना है आपको, सिग्मा और पाई। लोन पर आता नहीं हमारे केस में आधा, तो ऑलवेज इट इज सिग्मा बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए एक कार्बन के आसपास कितने सिग्मा है, बॉन्ड है। क्या है, वेबसाइट देख रहे हो, ओके। ऐसा रखा है, लग रहा है कुछ देख रहे हो, वीडियो वीडियो।
देखो आराम से। है बेटा। आपको बताना हर एक कार्बन का, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहला क्वेश्चन करके। इधर पे कार्बन है और लगा इसे 2 H ना। कितने बने सिग्मा इसके? 3 ना। अरे चौथा तो पाई बॉन्ड है ना भाई। क्या होगा फिर? ये sp2। ये वाला क्या होगा? sp2। बिकॉज यहाँ पे किससे कितने बने सिग्मा बॉन्ड? एक नीचे एक ऊपर और एक इधर ना। इस वाले में कितना आएगा देखो। एक लगेगा एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। बस। अब जल्दी से निकालो इसके यहाँ पे। यहाँ होगा ये sp2 होगा ये। क्यों? एक सिग्मा आगे की तरफ, एक पीछे और एक नीचे। इस वाले चेक कर लो। एक, दो, तीन। आपको उस एटम के अराउंड चेक करना है। तो इट इज sp। यहाँ बताओ कितना लगेंगे एच? 2 H लगेंगे। इस वाले पे कितना लगेंगे एच? यहाँ कार्बन है, 2 बॉन्ड आगे 2 पीछे ना। नो एच। इधर पे, इधर पे 3 ना। बस। बताओ क्या होगा यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन? एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3। 3 पे क्या आता है? sp3। वाह वाह, sp3। क्या होगा? sp2 ना। इधर पे 2 सिग्मा ना, 2। एक आगे एक पीछे, sp। इस वाले पे एक आगे, एक पीछे और एक नीचे। अरे दिख रहा है आपको नहीं ये? आगे, पीछे और नीचे। कितने हो रहे? 3। 3 मतलब क्या होगा? sp2। इस वाले पे सेम टू सेम बाकी सब करो। पता है शॉर्ट ट्रिक है इसकी? इनमें सबका sp2 आएगा। सबका, सबका इसमें sp2 आएगा। इस वाले में इसका sp, इसका sp2 आएगा। तो ट्रिक लिखो बुक में ले से आप। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो? बोलो बे। 2 एटम के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो दोनों sp3 होंगे। दोनों क्या होंगे यहाँ पे? sp3। ये खाली कहानी कार्बन की है। बाकी समय चिपका मत देना मुंह उठा के। ओनली फॉर कार्बन। अगर कभी ऐसा मिल रहा है आपको जिसके अंदर पाई बॉन्ड हो 2 एटम के बीच में, क्या हो? पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड एक है तो इट इज sp2। क्या होगा ये? sp2 होगा। अगर 3 बॉन्ड आ रहा है 2 एटम के बीच में, तो बताओ क्या होगा फिर ये? इट इज sp। क्या होगा ये? sp। कब होगा sp2? डबल बॉन्ड पे। क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड पे? sp। आओ ट्रिक अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ट्रिक। डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? sp2, sp2। अरे मिट जा रहा तो। हाँ, देखो। और चेक करते हैं यहाँ पे। sp2, 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 sp2। लेकिन एक चीज याद रखना है यहाँ पे, इधर क्या होना चाहिए बाजू में? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या ये वाला वो वाला केस है? देखो नहीं ना। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंगल। बट ऐसा है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे यूज करो फॉर्मूला बस। आपको याद रखना है यहाँ पे कि इधर की फोटो कैसी होनी चाहिए? सिंगल सिंगल। तभी अप्लाई ट्रिक होगी आपकी। तो इस वाले केस में नॉर्मल को यहाँ अप्लाई हो जाएगा। बताओ क्या होगा फिर ये? डबल पे क्या होगा? डबल पे, डबल पे क्या होगा? sp2। ये भी क्या होगा? ये वाला, ये वाला sp2। चाहो तो आप निकाल लो फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड ना। क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड पे? sp। क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड पे? sp। दोनों क्या होंगे यहाँ पे? ये sp। ये दोनों sp2, sp2। ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या होंगे? सारे के सारे। क्यों? देयर इज नो पाई बॉन्ड। इनमें सबके वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी 4 होगी ना। इसमें 4 बनेंगे, सबके बनेंगे सिग्मा। यहाँ पे 4 सिग्मा। सारे यहाँ पे क्या होंगे फिर आपके? sp3, 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 sp3। बस खत्म। अब जल्दी से आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो खुद से। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है। क्या होता है यार डबल बॉन्ड पे? यहाँ पे sp2। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो ऐसे लगा के। एक एच। बोलो कहाँ पे? 6 वाले बीच में sp3 कैसा है? ओके। ये, इसे कितने बने सिंगल बॉन्ड? 4। 4 पे क्या आता है?
मैंने कहा कि दो एटम पे होना चाहिए पाइवट, दो एटम के बीच में। ये ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे मत देखो, आप यहाँ पे ऐसे करके, मतलब एक ही एटम पे बीच में क्या होना चाहिए, दो एटम के बीच में पाइवट होना चाहिए आपका, तब वो ट्रिक अप्लाई होती है फिर। ठीक है। ये वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा आएगा sp3? कैसा आएगा ये sp3? सही है ना sp3? क्यों sp3 होगा? चार सिग्मा है। क्लियर ना? इस वाले केस में तीन एज ऊपर होंगे, वो लिखा नहीं हमने यहाँ पे, क्योंकि अभी हमको ये चीज चल के बता कैसे करना है। ठीक है। इस वाला क्या होगा इस वाले में? इस वाले में बताओ क्या होगा यहाँ पे, इस वाले का? अगर आपको ये जम नहीं रहा है कोई दिक्कत नहीं, यूज फॉर्मूला। यहाँ क्या क्या एक एच लगेगा, तो एक बॉन्ड नीचे सिग्मा, एक ऊपर और एक साइड में, इट इज sp2। ये वाला भी क्या होगा आपका sp2। तो ट्रिक भी आपको जमे तो अच्छी बात है, अदरवाइज सिंपल ऐसे करो आप लोग, छबोली से ऐसे पूरा, बस खत्म पूरा आपका आज का टॉपिक। ठीक है। तो एग्जाम में आई विल नॉट टेक दिस टॉपिक, जो आपका चल रहा है चलने दो फिलहाल, अभी अभी को हैबिट नहीं हुई है, धीरे धीरे आपको हैबिट होगी चीजों की। और भी सब नया नया है आपके लिए, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, रिवाइज करना है। बिना रिवाइज किए ऑर्गेनिक पूरी खत्म हो जाएगी। रिवाइज का तो भी खत्म है, नहीं क्या तो खत्म ही है पूरा। रिवाइज डेली करना है इसे। फिलहाल तो अभी रेगुलर क्लासेस का पता नहीं, बस मंडे से मे बी आपका हुआ स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो खत्म होगा तो फिर करेंगे स्टार्ट हम यहाँ से। तो कल क्या पढ़ाऊँ आपको फिर मैं? कल एक टॉपिक पढ़ लेंगे हम डीयू करके अपन, डीयू बस, वो लास्ट रहेगा पूरा। उसके बाद मिलेंगे फिर हम कुछ दिनों के बाद, और हम करेंगे स्टार्ट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अभी मैंने आईयूपीएसी स्टार्ट नहीं की है, हम मेरे सीख रहे थे पहले कैसे लिखते हैं कंपाउंड को। अगर मान लो मैं आता फर्स्ट डे, आपको लिखा था ये सब कुछ, तो बोलते सर ये क्या लिख रहे हो, तो डाउट नहीं जाए इसलिए पहले देखा हमने लिखना कैसे होता है कंपाउंड को। ठीक है। राइट दिस, और ये पीडीएफ में सेव कर रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है ये लिख लो जैसे आप लोग, सब कहोगे लिख के पूरा, लिख लो इसे। मैं इसको सेव कर देता हूँ 2 मिनट। ओके, बैच कौन सी है, नाम बैच का? B5 ना? तो ये मैंने यहाँ पे सेव किया है। हम डेली क्या करेंगे, जो पढ़ेंगे अपन नोट्स आपके सेव रहेंगे इसके अंदर, तो इन केस आपको अगर नीड है नोट्स की तो आप यहाँ से ले सकते हो फिर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज तारीख कितनी है, 26, लेक्चर नंबर। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, यू कैन टेक ब्रेक, हम मिलते हैं फिर कल। ओके, हरे कृष्णा।